आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। कांग्रेसी नहीं कबूल, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये उन खबरों का निचोड़ है और उन खबरों का निचोड़ कह रहा है जिसमें कांग्रेस से जुड़े लोगों को नकारा जा रहा है। जी हां, राज्यपालों को हटाए जाने की खबर तो आज आई, लेकिन इसकी नींव बहुत पहले पड़ गई थी। 60 महीने में देश बदले ना बदले, लेकिन 30 दिन बाद देश में राजनीति की सूरत जरूर बदल रही है और यही है आज का सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे पहले आप देखिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, फिर कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का वादा था, अब कांग्रेसी नहीं कबूल। जी हां, कांग्रेसी मुक्त भारत की तरफ बढ़ रही है मिशन मोदी और मोदी की सरकार। महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से बिगुल बनना चाहिए, गांधी मैदान से बिगुल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार करे। मोदी अच्छे दिन का वादा पूरा कर सकें या नहीं, लेकिन लगता है चुनाव से पहले कांग्रेस मुक्त देश बनाने का वादा वो जरूर पूरा करना चाहते हैं। कम से कम अब तक की 3 खबरें इसी ओर इशारा कर रही हैं। सबसे पहले मोदी सरकार ने कांग्रेस को मुख्य विपक्ष का दर्जा नहीं दिया। सोनिया की चिट्ठी के बाद भी मामला अटका है। दूसरा, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और वीके सिंह के लिए निजी सचिव के तौर पर आलोक सिंह, अभिनव कुमार और राजेश कुमार के नाम की फाइल अटकी है। सूत्रों की माने तो वजह इनका यूपीए मंत्रियों का निजी सचिव रहना है। और अब तीसरा, कांग्रेस के कार्यकाल में बनाए गए राज्यपालों पर गाज गिरने की खबर, यानी महीना पूरा होने से पहले कांग्रेस मुक्त अभियान शुरू हो गया था। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह सचिव ने फोन कर 7 यूपीए नियुक्त राज्यपालों को पद से हटने को कहा है। ये है शीला दीक्षित, राज्यपाल केरल; मार्गरेट अल्वा, राज्यपाल राजस्थान; एम.के. नारायण, राज्यपाल पश्चिम बंगाल; कमला बेनीवाल, राज्यपाल गुजरात; के. शंकर नारायणन, राज्यपाल महाराष्ट्र; देवेंद्र कुंवर, राज्यपाल त्रिपुरा; जे.बी. पटनायक, राज्यपाल असम; हंसराज भारद्वाज, राज्यपाल कर्नाटक। सुबह यह खबर आई और दोपहर तक यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने इस्तीफा भी दे दिया, जबकि शीला दीक्षित, जे.बी. पटनायक और एच.आर. भारद्वाज ने अपने इस्तीफे की खबर का खंडन कर दिया। गवर्नर रिजाइन किया है, क्या हुआ है, इसे मुझे क्यों जड़ित करते हैं आप लोग? मेरे को समझ में नहीं आता। आपके इस्तीफा देने की खबर मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? क्यों, कारण क्या है? इस्तीफे का सवाल ही नहीं होता। जब मैं मिल रहा हूँ यहाँ सबसे, जो गवर्नमेंट चाहेगी उसका खुला हाथ है, जो मर्जी का। यानी इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस बीजेपी ने 2004 में अपने राज्यपालों को हटाए जाने का विरोध किया था, जिस एनडीए के अटॉर्नी जनरल रहे सोली सोराब जी ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट से राज्यपालों को राजनीति पर हटाए जाने का केस जीता था, आज वही बीजेपी और एनडीए यूपीए के राज्यपालों पर गाज गिराने की तैयारी में है। सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहिए? क्या देश में लोकतंत्र में राजनीतिक बदले की जगह होनी चाहिए? आज तक ब्यूरो। यही सवाल हम पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संवैधानिक विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं। वेद मारवा जी, जो कि पूर्व गवर्नर हैं मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, वो हमारे साथ। केजेस तुलसी साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी बहस में। सुधांशु मित्तल साहब, महात्मा गांधी को काफी याद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी आजकल। महात्मा गांधी कहते थे कि पापी से नहीं उसके पाप से घृणा करो। ये क्या तरीका है? आप कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने चले थे, लेकिन अब तो लगता है जैसे कांग्रेसी मुक्त बनाना है। एक एक करके नेताओं को कैसे राज्यपालों को हटाया जाए, उसके बाद अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश क्या कर रही है आपकी पार्टी, आपकी सरकार? अंजना जी, आपकी बात से तो ये कथन सामने आता है कि ये जितने गवर्नर हैं ये सब कांग्रेसी हैं। आप मान रही है ना कि ये कांग्रेसियों की तरह वहां पे जो है अपना आचरण रख रहे हैं। जिस पार्टी से पहले थे तो उसका जिक्र हो रहा है। नहीं, एक सेकंड, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात? सुधांशु जी, मेरी बात तो पूरी सुन ले। मेरी बात सुन ले। सुनाइए सुनाइए। मैं आपके सामने कुछ गवर्नर के नाम पढ़ना चाहता हूं। शीला दीक्षित जी, शिवराज पाटिल जी, रोशैया जी, जे.बी. पटनायक जी, एस.सी. जमीर जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, राम नरेश यादव जी। ये 7 के 7 कौन है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के। उसके बाद चलते कमला बेनीवाल जी, उर्मिला सिंह जी, सैयद अहमद जी, हंसराज भारद्वाज जी,
उसके बाद वीरेंद्र कटारिया जी, हाँ, मार्गरेट अल्वा जी, हाँ, दादा पाटिल जी, सुधांशु जी, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। सुधांशु जी, सुनिए मेरी बात खत्म कर लीजिए। सुधांशु जी, नहीं, चूंकि जो पॉइंट आप बना रहे नहीं उसमें काउंटर पॉइंट है ना, तो आपको सुनना पड़ेगा। 2004 में जिनको हटाया गया उनके तो सीधे संघ से थे। मेरा पॉइंट तो सुन लें। आपके जो राज्यपाल थे वो भी यही तो रीत आई है, यही तो रीत चली आई है। चलिए ठीक है, बोलिए। जस्टिस वर्मा, ये देखिए 2004 में जस्टिस वर्मा को हटाया गया था। जस्टिस वर्मा भाजपा ही थे क्या? आप जो विषय है पहले विषय समझ लीजिए। विषय क्या हो रहा है, राज्यपाल का जो पद है और उसकी कार्यशैली से क्या उम्मीद है, उस सारी चीजों को देख लीजिए। ये सारे विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता एक राजनीतिक संगठन से संबंधित, उसमें और मैंने कहा ना जो बाकी नाम लिए, होम मिनिस्टर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न राज्यों में मिनिस्टर रहे हैं। आज उनका रोल क्या है? राज्यपाल का जो है, राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी है। जी जी। न्याय क्या कहता है, न्याय पक्ष क्या कहता है? न्याय पक्ष कहता है कि इसमें हटाने का तो अभी प्रश्न इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी इसने हटाया ही नहीं है। न्याय पक्ष ये कहता है कि स्थितियां जब सामने है, एक जनादेश है, आप एक प्रतिपक्ष की विचारधारा से संबंधित हैं जिसके बारे में आप भी जानते हैं और आपकी सोच भी है। जी जी। ऐसे में क्या ये न्याय संगत है? क्या ये न्याय पक्ष है कि आप इस पद पे बने रहें? आपसे निवेदन है, बदली हुई परिस्थितियां देखते हुए, और क्या केंद्र सरकार आप पे विश्वास रख सकती है? अब आप कहिए शीला दीक्षित जी पे केंद्र सरकार विश्वास रखे तो शायद आप कह सकती है, मुझे तो लगता नहीं है। मतलब सुधांशु मित्तल जी, व्यक्ति को अभी सुधांशु मित्तल जी, आपने अपनी बात कह ली, अब जरा आप भी धीरज से सुनिएगा। बाबू परमानंद हरियाणा, केदारनाथ साहनी गोवा, कैलाशपति मिश्रा गुजरात और उत्तर प्रदेश विष्णुकांत शास्त्री, ये 4 ऐसे राज्यपाल थे जब 2004 में यूपीए की सरकार आने के बाद हटाए गए थे। संघ के करीबी माने जाते थे ये 4 लोग। तब भी ठीक हुआ था, तब भी यूपीए सरकार का फैसला सही था, हाँ या ना? नहीं, आपको अगर ध्यान हो, भाजपा कभी कोर्ट भी नहीं गई इस विषय में। कोई भाजपा ने जाकर कोर्ट में नहीं करा और भाजपा ने कोई रेजिस्ट भी नहीं करा। जब इन लोगों से कहा गया तो इनमें से किसी ने रेजिस्ट नहीं करा। चलिए ठीक है। इनसे जब कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए ठीक है। डिसमिसल, और एक और चीज समझ लीजिए, 156 जो है ना, अनुच्छेद जो है 156 लगा के इनको हटवाया था जी। 156 लगा के हटवाया था। मैं आपको तारीख भी बता दूं, अगर आप बोले तो मैं आपको तारीख भी बता दूंगी। 156(2) में गए थे। 156(2) में गए थे। 156(1) में गए थे सर, और वो भी मैं आपको बता देती हूँ तारीख के साथ। 156(1) क्या है अपने दर्शकों को जरा बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि आप भी होमवर्क करके आए हैं, मैं भी पढ़ के आई हूँ। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जो था उसमें ये 156(1) ये है, जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जब तक राष्ट्रपति की खुशी से ये लोग बने रहें तब तक ये बने रह सकते हैं। उसके बाद से ये 5 जुलाई की तारीख है, इन सबको हटाया गया था, और वो भी इसी 156(1) के आधार पर हटाया गया था। सुधांशु जी, मेरी जहां तक जानकारी का ध्यान सवाल है, मुझे 156(2) का ध्यान है कि इन लोगों से 156(2) में जो है इस्तीफा लिया गया था। जी नहीं, मेरे पास वो anyway, आज 156(1) चलिए 156(1) आज प्रश्न दूसरा है। आप प्रश्न, अच्छा अभी 156 तो लगा ही नहीं है, तो इसलिए वो प्रश्न ही नहीं है। चलिए मैं अभी तो नहीं लगा, इस बार नहीं लगा, लेकिन तब लगा था। सुबह सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सुभाष कश्यप जी मौजूद है। सुभाष कश्यप जी, ये सही है, संवैधानिक पद है, उसको फुटबॉल का अखाड़ा इस तरह से बनाना सही है? सुभाष कश्यप जी, देखिए, जहां तक संविधान का सवाल है, धारा 156 जिसका उल्लेख किया जा रहा है, उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। बिल्कुल। और जब भी चाहें राज्यपाल इस्तीफा दे सकते हैं। तो एक बात तो हुई कि स्वेच्छा से इस्तीफा कभी भी कोई भी राज्यपाल दे सकता है। दूसरी बात ये हुई कि संघ सरकार राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, और अगर राष्ट्रपति की ओर से या संघ सरकार की ओर से कोई इशारा किसी राज्यपाल को मिलता है कि अब हम नहीं चाहते कि आप रहें इस पद पर, तो मैं समझता हूँ किसी भी राज्यपाल को या उन राज्यपालों को जिनको ऐसा इशारा दिया जाता है आधिकारिक रूप से, उन्हें अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने पद की गरिमा को बचाने के लिए मैं समझता हूँ ये अत्यावश्यक है कि वो तुरंत पद छोड़ दें।
आप कह रहे हैं कि उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। वेद मारवा जी, जल्दी से आपकी तरफ से इस पर एक रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि एक संवैधानिक पद को इस तरह से कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है वो अपने हिसाब से किसी को जाने कह दे और अपने आदमी को ले आए, ये तरीका क्या सही है? देखिए, आपको प्रश्न जो पूछना चाहिए वो ये है कि इन राज्यपालों की नियुक्तियां किस तरह से हो रही हैं। एक संवैधानिक पद जहाँ पे राजनीति का अखाड़ा, जैसे आपने कहा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें कैसे व्यक्तियों को लगाया जा रहा है। ये मैं नहीं कहता कि जो आगे राजनीति में रहे हैं उनको नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हो ये रहा है कि आजकल कई ऐसे व्यक्ति राजभवन में बैठे हुए हैं जो वहाँ से एक्टिव राजनीति कर रहे हैं। और रिसेंट एक केस है कि एक राज्यपाल ने अपना रेजिग्नेशन दिया और 1 महीने के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ी। तो इससे जो गरिमा है राज्यपाल की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। एक ये संवैधानिक पोस्ट के लिए ऐसे व्यक्तियों को लगाना चाहिए जिनकी शख्सियत के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई संदेह नहीं हो। सरकारिया कमीशन ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और शिंदे साहब तो राज्यपाल के बाद गृह मंत्री तक बने हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी। उस रिकमेंडेशंस में एक ये था कि लगाने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह करनी चाहिए, लेकिन उसकी स्पिरिट से करके उन्होंने कहा अच्छा हमने सलाह कर दिया, लेकिन उसकी सलाह को मानने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इन व्यक्तियों को पूरा राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है और ये कई सालों से इस प्रकार से हो रहा है। और जो गरिमा है राज्यपाल की वो नीचे जा रही है। और प्रश्न जनता तो ये पूछेगी तो फिर राज्यपाल के पद की आवश्यकता क्या है? इतना सरकार खर्चा कर रही है, इतने बड़े बड़े राजभवन में वो रहते हैं, तो फिर इस सब को बंद क्यों ना कर दिया जाए? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दर्शकों को बता दें, हमने कांग्रेस पार्टी को भी इस पूरी बहस में आमंत्रित किया था। सुबह कहा भी गया था कि कोई शामिल होगा, लेकिन फिर बाद में ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इस बहस में शरीक होने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जो सियासत का एक दस्तूर हमने दरअसल उसको समझना पड़ेगा। आप मुझे बता रहे थे सुधांशु मित्तल जी कि कुल मिलाकर चूंकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, एक पार्टी विशेष से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका हटना जरूरी है। लेकिन सवाल यही है कि आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि निष्पक्ष लोगों को आप बिठाएं, क्योंकि आप सियासत में कौन किस तरफ खड़ा है उस हिसाब से उसको आंकते हैं। चरित्र आपके लिए कितना मायने रखता है ये कैसे हम भूल जाएं, क्योंकि आपने विट्ठल रडारिया जैसे कांग्रेसी सांसद को शामिल कर लिया अपनी पार्टी में। हम उनकी तस्वीरें भी जरा आपको दिखाएंगे कि कैसे वो टोल नाका पर खुलेआम गोली चला रहे थे, तब आप लोग उनकी बुराई कर रहे थे, फिर आपने उनको शामिल कर लिया। फिर जगदंबिका पाल जैसे नेता, तमाम नेता जो कांग्रेसी, मतलब जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के साथ बीत गई, वो जब आपकी तरफ आ जाते हैं। चर्चा क्या कर रहे हैं? हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं से बात करती है, अच्छा नहीं है। ना, आप जिस पूर्वाग्रह से सारी चर्चा को करनी है, अच्छा थोड़ी है। आप निष्पक्षता रखिए भाई। यहाँ विषय क्या है? सुधांशु जी, विषय गवर्नर का हो रहा है। सवाल सुनिए। जगदंबिका पाल जी, क्या इस समय जगदंबिका पाल जी विषय है? क्या सवाल सुनिए। क्या इस समय कौन लोग पार्टी में आते? नहीं, सुधांशु जी सवाल सुनिए। चीजों को जो है सुधांशु जी सवाल सुनिए। आप बोलिए। सुधांशु जी सवाल सुनिए। अंजना जी देखिए, पूर्वाग्रह आपको करनी हो बातें तो करती रही है। सुधांशु जी अगर विषय से भटक के आपको पूर्वाग्रह से एक पॉइंट प्रूव करना है तो करती रही है, नहीं तो विषय पे चलिए, हेल्दी डिबेट रखिए। सुधांशु जी सवाल सुनिए। जो सवाल वेद मारवा जी ने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस सवाल पर सिर्फ इसलिए पहुंच रही हूं क्योंकि आप सिर्फ इस वजह से इन लोगों को हटा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, इसलिए ये सवाल है। आप सवाल के परिप्रेक्ष्य को समझिए, उसके बिना मत किसी को जज कीजिए। सवाल आप कह रहे हैं कि हम इन राज्यपालों को हटाने की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। तो ये नेता जो हैं जिनका जिक्र मैंने किया, ये भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। सवाल ये है कि कोई निष्पक्ष व्यक्ति संविधान के अनुसार उस पद पर बैठेगा, उस पद की गरिमा को बनाकर रखेगा, ये कैसे इंश्योर होगा? प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि क्या इन लोगों को जब सरकार बदली गई है तो ये क्या लोग इस नई सरकार का कॉन्फिडेंस पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, और जो भूमिका उनको निभानी है ये उस भूमिका में सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये प्रश्न है। प्रश्न वो नहीं है जो आप कह रही हैं।
प्रश्न यह है कि 7 मुख्यमंत्री, जिसमें से एक शीला दीक्षित जी हैं, जिनके ऊपर सीवीसी ने जो है लांछन लगाए हैं, सीएजी ने लगाए हैं, जिनके ऊपर 10 केसेस जो हैं भ्रष्टाचार के, जिसको अभी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। उनको चुनाव होने के बाद और रिजल्ट निकलने से पहले आप वो बना देते हैं गवर्नर। तो आज ये प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जब सरकार आई है तो ऐसे लोगों को अभी गवर्नर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। सुभाष जी ने क्या कहा? सुभाष जी ने कहा अच्छा ये होता कि जिस समय सरकार का भरोसा क्या संविधान के स्वरूप से ऊपर है? आप संविधान जो है, कम से कम संविधान न समाइए। संविधान की स्पिरिट ये कहती है क्या कि ये लोग जो हैं, जिस समय सरकार चेंज हो गई है और जनता ने अपना जनादेश एक